अप्रैल के महीने में आसमान में जो दिखा उसने सिर्फ एक फाइटर जेट को ही नहीं गिराया बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी को भी हिलाकर रख दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव के बीच एक ऐसी घटना सामने आई जिसने युद्ध के तौर तरीकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, बताया जा रहा है कि अप्रैल में अमेरिका का एक F-15 फाइटर जेट ईरान के ऊपर मिशन पर था। इस हाईटेक जेट में 2 लोग सवार थे, एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन तभी अचानक हालात बदल गए और देखते ही देखते ये जेट दुश्मन इलाके में गिर गया। ये घटना इसलिए भी बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि इस पूरे संघर्ष के दौरान पहली बार कोई अमेरिकी फाइटर जेट ईरान की सीमा के भीतर गिराया गया था। जी हां, जेट गिरने के बाद पायलट ने पैराशूट के सहारे खुद को बचा लिया। कुछ ही घंटों में उसका रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन वेपन सिस्टम ऑफिसर की हालत ज्यादा गंभीर थी। वो दुर्गम पहाड़ियों में 1 दिन से ज्यादा समय तक छिपा रहा और फिर एक बड़े ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। जब पायलट से पूछताछ की गई तो उसने जो बताया उसने हर किसी को चौंका दिया। पायलट के मुताबिक जेट से इंजेक्ट करने से ठीक पहले उसने आसमान में कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने कहा कि वहां कई ड्रोन एक साथ उड़ रहे थे, लेकिन अलग अलग नहीं बल्कि एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह। ये ड्रोन एक खास पैटर्न में मूव कर रहे थे। ऊपर बड़ा ढांचा था और नीचे छोटे छोटे ड्रोन लटके हुए थे, जैसे किसी जीव के पैर हो। पूरा स्ट्रक्चर बिल्कुल जेलीफिश जैसा दिख रहा था। पायलट का कहना है कि यह सिर्फ ड्रोन नहीं था बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक ही मशीन हवा में तैर रही हो। इस बयान के सामने आने के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों में हड़कंप मच गया। कुछ अधिकारियों का मानना है कि ये एक एडवांस ड्रोन स्वॉर्म टेक्नोलॉजी हो सकती है, जहां कई ड्रोन मिलकर एक बड़े हथियार की तरफ काम करते हैं। यहाँ तक कि एक सूत्र ने इसे हवा में बिछे बारूदी सुरंगों का जाल तक बता दिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या इसी रहस्यमय ड्रोन फॉर्मेशन ने F-15 को निशाना बनाया था या इसके पीछे कोई और वजह थी। जांच जारी है और खुफिया एजेंसियों के बीच भी इस पर मतभेद बना हुआ है। इसी दौरान रेस्क्यू मिशन में शामिल एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट A-10 के गिरने की खबर सामने आई थी। हालांकि उसका पायलट सुरक्षित सीमा के बाहर निकलने में कामयाब रहा। ये पूरी घटना ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश तेज हो गई है। हाल ही में दोनों देशों ने सीज फायर के साथ 60 दिन की बातचीत शुरू की है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। लेकिन सवाल अभी भी वही कायम है कि क्या आसमान में दिखी जेलीफिश सिर्फ एक भ्रम थी या फिर युद्ध का नया खतरनाक चेहरा। क्योंकि अगर ये सच है तो आने वाले समय में युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में ऐसे अदृश्य जालों के बीच लड़ा जाएगा जहां दुश्मन दिखेगा नहीं लेकिन हमला जरूर करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत।